नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आधी रात को वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में जेन जी को फ्रेंड्स करके कह के संबोधित करते हैं, उसे अपने से जोड़ना चाहते हैं या वो खुद उनसे जुड़ने की इच्छा जताते हैं। राजनीतिक मजबूरी सही, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के चलते भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जेन जी उनसे दूर न छिटके, क्योंकि जेन जी के पास ताकत बहुत है। जेन जी के 25% आबादी है और अगर उसमें जो जेन एक्स है उसको मिला लिया जाए तो वो फिर 35-40% के आसपास पहुंच जाती है। और अगर ये आबादी नाराज़ हो जाए तो बीजेपी प्रधानमंत्री की लुटिया डुबो सकता है, और वो सचमुच में नाराज़ है। ये उसने दिखा दिया है पिछले 15-20 दिनों में, जिस तरह से उसने पार्लियामेंट मार्च में हिस्सा लिया और देश भर में उन्होंने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि वो जनरेशन उनसे दूर न छिटके। ध्यान रहे 2014 में जनरेशन जी ने उन्हें काफ़ी मदद की थी उनको जिताने में। आज उसका मोह भंग हो चुका है और वो उनसे दूर छिटक चुकी है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक नेता अपनी तरफ से तो कोशिश करता ही है कि उसको अपने साथ जोड़े, विश्वास उसका अर्जित करे। अब प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी है, इस पे डिपेंड करता है कि जेन जी उनके तरफ आकर्षित होगा या नहीं होगी। वो ईमानदारी अभी जेन जी को कम से कम दिखी नहीं है। उसमें एक राजनीतिक अवसरवादिता ज़रूर उसने देख ली है कि मजबूरी पड़ी तो वो कहते हैं ना कि रेवड़ियाँ बंटने लगीं, उस तरह की स्थिति प्रधानमंत्री मोदी की दिख रही है। लेकिन जो कंगना रनौत कर रही हैं ये उसके ठीक विपरीत है। यानी कंगना रनौत उसी जेन जी को गटर जनरेशन कह रही हैं जिसको प्रधानमंत्री अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो दूर छिटके। और कंगना रनौत न केवल ये कह रही हैं कि ये गटर जनरेशन है, बल्कि उसके प्रति अपनी वितृष्णा, अपनी घृणा जाने किन किन शब्दों में बयान कर रही हैं, और उससे पूरी जेन जी भड़क गई है। जाहिर है भड़कना भी था कि एक तो गटर जनरेशन आप कह रही हैं, दूसरे उस जनरेशन की लड़कियों, महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कहा है वो तो और भी घातक है। यानी वो जेन जी से आगे जाकर पूरे महिला वर्ग को टारगेट करता है, जिसमें वो कहती हैं कि इनमें से कुछ सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं रखती हैं, पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि होम मेकर भी नहीं बन सकती हैं, वे नशा, शराब और अनगिनत शारीरिक संबंधों की आज़ादी पर गर्व करती हैं, माता पिता की कमाई पर पलती हैं और बिना असल में स्वतंत्र हुए स्वतंत्रता की जिद करती हैं। अब आप सोचिए कि जब वो इस भाषा में इस देश की महिलाओं को, यंग जनरेशन को संबोधित करती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी नफरत पैदा कर रहा होगा उस जनरेशन में कंगना रनौत के को लेकर। कंगना रनौत तो अब अपनी उनको सीरियसली लेना चाहिए, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जब एक सत्तारूढ़ दल की सांसद इस तरह की बयानबाजी करती है तो आप सीरियसली लें ना लें, लेकिन जिसको टारगेट करके ये गालियाँ दी गई हैं वो निश्चित रूप से आहत होती है और वो रिएक्ट भी करती है, और वो रिएक्ट कर रही है। आप इंस्टाग्राम खोल के देख लें, कंगना रनौत को जिस तरह से मीम बनाकर या वीडियो बनाकर ट्रोल किया जा रहा है वहाँ पर, उससे साफ हो जाता है कि कंगना रनौत को के मामले में जेन जी क्या सोचती है। लेकिन बात यहाँ हम कर रहे हैं कि क्या कंगना रनौत प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरह की भस्मासुर हो गई हैं कि वो जब भी मुंह खोलती हैं वो प्रधानमंत्री का नुकसान करती हैं, वो अपनी पार्टी का नुकसान करती हैं। पहले कई बार पार्टी ने उनको चुप रहने के लिए कहा, उनकी ज़ुबान बंदी कर दी गई, लेकिन आदत उनकी ये है कि वो बोल पड़ती हैं। शायद इस बार उन्होंने ये सोचकर बोला हो कि वो प्रधानमंत्री को खुश कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के
इतने बुजुर्ग नेता को जेन जी ने जिन गालियों से नवाजा है वो बड़ा दुखदाई है और ये भारतीय संस्कारों के खिलाफ है वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने कहा है। यानी वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफदारी करना चाहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी की प्रति अपनी भक्ति का इजहार कर रही हैं, इस उम्मीद में शायद कि कभी उन्हें कुछ और मौके प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अब उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहे होंगे, अगली बार शायद उनको टिकट भी ना दी जाए। तो कंगना रनौत जिस पे गर्व कर रही कि उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, ये कोई बड़ी अचीवमेंट निश्चित रूप से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में हो सकती है, लेकिन जहां आज आप जिस राजनीतिक ज़मीन पर खड़ी हैं, जो राजनीति कर रही हैं, उसमें आप अपनी उपलब्धि करके बताइए, तो पता चले कि हाँ आपने ये कर दिखाया है राजनीति में। ठीक ही कहा जा रहा है कि जेन जी ने जो कमाल किया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र में जान फूंकने के लिए, जो एक आंदोलन करके उन्होंने एक नई जागृति पैदा की है, वो जागृति ऐसी 1000 कंगनाएं भी नहीं कर सकती हैं। और कंगना रनौत को तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से वो गटर जनरेशन जेन जी को कह रही हैं, वो जेन अल्फ़ा भी सुन रही है और उसको भी ये समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी के नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये भी रिएक्शन हो रहा है जेन जी में कि कंगना रनौत को क्या पता है कि जिनको बचा रही हैं वो, उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में किया है। क्या वो जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, विधवा कहा, शशि थरूर की पार्टनर सुनंदा पुष्कर को 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा और मुजरा करने वाली चुनाव में बात की। तो प्रधानमंत्री मोदी की तो अपनी भाषा खराब है और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की इस तरह की भाषा है जो आप देख सकते हैं। तमाम वीडियो इस समय सर्कुलेशन में है और सदन के अंदर बीजेपी के नेता ने जो 11 गालियां लगातार दी, उनका भी वीडियो मौजूद है। तो कंगना रनौत जेन जी को अगर ये कह रही हैं तो पहले उन्हें अपना चेहरा आईना में देख लेना चाहिए, अपनी पार्टी, अपने प्रधानमंत्री की जो करतूतें हैं उनको ध्यान में कर लेना चाहिए। और अभी जिस तरह से आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जेन जी की लड़कियां गैंग रेप पसंद करती हैं, ये भी उनकी ही संघ परिवार का ही कोई आदमी कह रहा है और यही मानसिकता संघ परिवारियों की है जो कंगना रनौत कह रही हैं, कमोबेश उससे मिलती जुलती इसी भाषा में वो बात कर रहे हैं। और इसीलिए पूरी जेन जी को इस पूरी सोच, पूरी आइडियोलॉजी और इस पार्टी से नफरत हो रही कि वो उनके बारे में इतने निंदाजनक विचार रखती है, इतने घृणित विचार रखती है। तो जाहिर है कि अगर आप अपने अंदर घृणा पैदा भर कर रखे हुए हैं और घृणा निकाल रहे हैं तो आपको दूसरी तरफ से भी घृणा मिलेगी और ये घृणा जेन जी को बीजेपी और संघ परिवार से और दूर ले जाएगी। एक हिस्सा जो बीच में शिफ्ट हुआ था बीजेपी की तरफ, खासतौर से मिडिल क्लास का, उसने इन 12 सालों में देख लिया है कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है, उसने उनकी जनरेशन के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है। इससे ज़बरदस्त मोह भंग है उनमें। और ऊपर से जब कंगना रनौत और टीजी मोहनदास जैसे लोग आकर इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर है कि उनके ज़ख्मों पर ये नमक छिड़कने जैसा है कि वो इतने बड़े आंदोलन करती हैं इस जनरेशन, और उसमें अगर कुछ गाली गलौज हुई है जो कि उनकी भाषा की भी सीमा हो सकती है या जो उनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ है वो इस रूप में निकल रहा है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता इस तरह की गालियों को। लेकिन आप उसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस परिस्थिति में जब कोई भाषा अपनी सीमा में रुक जाती है, लोग उस भाषा को सुनने को तैयार नहीं होते हैं उस सीमित भाषा में, तो फिर आपको अपनी आवाज़ का स्तर बढ़ाना पड़ता है, अपने शब्दों को और तीखा बनाना पड़ता है, और वही हुआ है।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कंगना रनौत अगर जेन ज़ी को नहीं समझ पा रही हैं, उसे गालियां दे रही हैं, तो वो अपना भी नुकसान कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भी नुकसान कर रही हैं, अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रही हैं। और ये बीजेपी को और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि कंगना रनौत को बोलने के कितने मौके उन्हें देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।